नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में बढ़े हुए गृहकर को लिए गए अहम फैसले। आम जनता को बढ़े हुए गृहकर से राहत देने के लिए नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में महापौर द्वारा अहम फैसला लाया गया, जिसमें बढ़े हुए गृहकर से राहत देने के साथ साथ गृहकर में छूट देने की भी बात कही गई है। सत्र 2022-2023 के गृहकर को लेकर पूरे शहर में उपभोक्ताओं में हाहाकार मचा हुआ था। उपभोक्ताओं के पास लगातार बढ़े हुए गृहकर के बिल निगम द्वारा भेजे जा रहे थे, जिसको लेकर उपभोक्ताओं के साथ मिलकर सामाजिक संगठन एवं व्यापारिक संगठनों ने मिलकर नगर निगम के खिलाफ हल्ला बोल दिया। लगातार शहर में निगम के खिलाफ रोष बढ़ता गया। जब यह मामला महापौर के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने विभाग के खिलाफ ही बढ़े हुए गृहकर को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसका असर भी देखने को मिला। बोर्ड मीटिंग में बढ़े हुए गृहकर को माफ कर एवं मौजूदा बिलों पर 20% छूट देने की बात कही है, जिसको लेकर उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। सभी ने बोर्ड मीटिंग में हुए इस फैसले की काफी तारीफ की। आपका क्या नाम है और कौन से वार्ड से पार्षद हैं? जी, मेरा नाम आमिरा मुनव्वर है। मैं 63 वार्ड की हूँ मेंबर। गृहकर को लेकर आज मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? आज ये फैसला हुआ है कि 2017 के बाद जितने भी ये टैक्सेस का जो भी है वो सब पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा निरस्त हो गया। तो इसका मतलब निरस्त का मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है जितने भी हैं। हाँ, जनता के लिए आप क्या कहेंगे? जनता के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि जो उनके टैक्सेस थे, हाउस टैक्स कितना ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो कितना ज़्यादा उनको जो है अच्छा लगेगा कि 2017 के बाद जितने एडिशन उनके कितने हर आदमी परेशान था। हमारे वार्ड के हर वार्ड के सब लोग परेशान थे कि इतना ज़्यादा सबके हाउस टैक्स हो गए थे कि सब लोग बुरी तरीके से परेशान थे कि इतना सारा कैसे आ गया लग करके। तो वो सब जो है हमारे माननीय महापौर साहब ने जो है पूरी तरीके से उनके पूरे उसने एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल उनका पूरा है सब ने जो है निरस्त कर दिया है उसको। क्या नाम है आपका और गृहकर को लेकर क्या फैसला लिया गया? मेरा नाम है हुसन बानो, वार्ड 69 की पार्षद हूँ। मैं 25 साल से मैं पार्षद हूँ और मैं इन्हीं पब्लिक के काम कराती रहती हूँ। गृहकर को लेकर आज बोर्ड मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? ये फैसला किया, जितने भी हमारे पार्षद हैं सबों ने फैसला किया। क्या फैसला? ये फैसला किया वो किया उसका सब यही फैसला किया तो कि अब आगे न बढ़े। क्या नाम है आपका और किस वार्ड से पार्षद हैं? मेरा नाम नईम अख्तर, मैं वार्ड नंबर 44 जोराबाग से पार्षद हूँ। गृहकर को लेकर आज बोर्ड मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? हम गृहकर को लेकर काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे थे, इस चक्कर में विरोध चल रहा था। आज हाउस में बोर्ड मीटिंग थी, इसको लेकर सारे पार्षद और पूरे बोर्ड ने इसको निरस्त कर दिया और जितनी भी आगे इनका जो था बढ़कर आया था सबका निरस्त होगा। लगातार आप इस मुद्दे को उठा रहे थे, तो इसके लिए जनता की जीत कहेंगे, क्या कहेंगे? इसमें जनता की जीत है और हम लोगों का जो आंदोलन था, हमारा जो मेहनत थी वो आज हमारे काम आ गई। आपका क्या नाम है और कौन से वार्ड से पार्षद हैं? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। मैं वार्ड नंबर 35 बमोला से पार्षद हूँ। आज बोर्ड की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है? बोर्ड की मीटिंग में माननीय मेयर और माननीय पार्षदगण सब लोग एक मत हो करके जो 2017 से गृहकर बढ़ाया हुआ था उसको पूर्ण तरीके से निरस्त किया गया है। आपने लगातार प्रयास किया था गृहकर के विरोध में, तो आप अपनी जनता को क्या संदेश देंगे? मैं अपनी जनता को ये संदेश देना चाह रहा हूँ, जो जनता के ऊपर नगर निगम द्वारा व बीजेपी द्वारा जो अतिरिक्त गृहकर बढ़ा करके जो बोझ डाला गया था, अब उससे जनता को राहत दी गई है। सारे पार्षद एक होकर के और अलीगढ़ के मेयर माननीय मोहम्मद फुरकान साहब ने बड़ी मेहनत की। जी, आपका कौन सा वार्ड है और यहाँ गृहकर को लेकर बोर्ड मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है? जी, मेरा वार्ड 58 है और आज हमारी बोर्ड मीटिंग थी। गृहकर को लेके ही जनता की जीत हुई है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे। अभी हम लोगों ने इससे पहले भी सारे पार्षदों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी इसको बिल्कुल निरस्त करने के लिए। आज जनता की जीत हुई है और उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। जनता को क्या करना चाहिए? जो लोग कंफ्यूज हैं जी, जी। गृहकर को लेकर, उन्हें क्या करना चाहिए?
अब कंफ्यूज का है ही नहीं वो कुछ, अब हो ही जाएगा निरस्त। जब बोर्ड में पास हो गई जो चीज़ तो वो जाहिर है अब तो कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं है ना। अब लोग जमा करेंगे और सब बहुत खुश है। हम पार्षदों की सबकी जीत हुई है क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी थी, और अगर नहीं होता तो हम लोग आंदोलन के लिए सब तैयार थे कि हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि जनता ने हमें चुन के भेजा है, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हम उनकी आवाज़ बन के नगर निगम में आवाज़ उठाते अगर ये इसको निरस्त नहीं किया जाता तो। लेकिन निरस्त कर दिया गया है, ये सब पार्षदों के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारी मेहनत कामयाब हो गई और जनता के लिए भी खुशी की बात है ये कि सबको जो परेशानी थी। मेरा नाम नफीस शाह। क्या नाम है आपका और कहाँ से पार्षद हैं? मैं संजय शर्मा, वार्ड नंबर 31, शासनीगढ़ क्षेत्र लगता है। आप नगर नगर निगम द्वारा बोर्ड की मीटिंग में क्या किराए कर को लेकर क्या निर्णय लिया है? किराया कर को निर्णय ये लिया है कि शहर हित में, क्योंकि 2 साल से जनता कोविड से परेशान थी, पैसे से ज़्यादा तंगी थी, तो राहत देने के लिए ये काम किया गया है। तो निर्णय में जनता को अब क्या करना होगा? इस निर्णय के हिसाब से क्या पुराना जमा करना होगा या नई दर पे जमा करना होगा? क्या क्या है निर्णय? मैं पहले तो ये कर दूं कन्फर्म कि नगर निगम ने 1 पैसा टैक्स का नहीं बढ़ाया, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अब जो डिफरेंस आ रहा है वो लोगों के भवनों का, यानी कि भवन स्वामियों ने जो निर्माण किया सन 87 से लेकर के 2017 तक रिवाइज नहीं हुआ। रिवाइज हुआ तो 2014 में हुआ, और वो कॉमर्शियल लैंड थी, उन पर रिवाइजेशन का काम हुआ। अब निगम की राजस्व नहीं बढ़ेगा तो निगम के कर्मचारी, उनकी तनख्वाह कहाँ से निकलेगी? बाबा की पॉलिसी है कि अपने आय का स्रोत बढ़ाएं, केंद्र सरकार की पॉलिसी है कि आत्मनिर्भर बनो, तो भैया थोड़ा परेशानी तो आएगी, लेकिन शहर हित को देखते हुए जो निर्णय लिया है मैं उनके साथ में हूँ, अच्छी बात है, ये मेरा वाइड है। तो जनता को जो नगर की जनता है उसे 2017 के हिसाब से जमा करना है या उसमें कोई परिवर्तन आया? नहीं, ऐसा हमारे संविधान में नियमावली में दे रखा है कि हम 2017 से इसमें नगर निगम ने नोटिफिकेशन किया। नोटिफिकेशन करने के बाद में हाउस टैक्स रिवाइज होने के बाद में कुछ टैक्स जमा भी हुआ, जैसे कि 13-13.5 करोड़ रुपए हमने एएमयू से लिया और पुलिस विभाग से भी लिया है, लगभग 1 करोड़ समथिंग के करीब। तो रिवाइजेशन की प्रक्रिया तो नियमावली में है, हमारे संविधान में है, हर 3 साल में रिवाइज होना है, तो कोई नई प्रक्रिया नहीं है। वर आज नगर निगम द्वारा बोर्ड की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है किराए पर? संपत्ति कर के संबंध में निर्णय ये लिया गया है कि जिन व्यक्तियों ने पिछला 2022 तक का जमा कर दिया था उन पर बढ़ी हुई दरों से 17 से लेकर 22 तक का एरियर भेजा गया है बिलों में लगाकर, वो उस बोर्ड ने उसको निरस्त किया है। अर्थात वो 17 से लेकर 22 तक का एरियर 2017 की बढ़ी रेटों पे से नहीं लिया जाएगा। बोर्ड ने इसको निरस्त किया है। दूसरा, जिन व्यक्तियों को 23 के बिल पर आपत्ति है उनकी आपत्तियों के निस्तारण के बाद चालू वित्तीय वर्ष में वो बिल लिया जाएगा। तीसरा, नगर निगम अलीगढ़ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है कि उत्तर प्रदेश के किसी नगर निगम में 20% की छूट करंट ईयर के बिलों पर नहीं दी जाती है। अलीगढ़ नगर निगम ने ये प्रस्ताव पास किया कि 20% की छूट, और वो भी 31 मार्च तक दी जाएगी। 3 प्रस्ताव पास हुए। जनता में जो कन्फ्यूजन है, जो नया जमा करें या पुराना जमा करें, तो उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें? नहीं, अब कहाँ रहा कन्फ्यूजन? पुराना जिस पर मानो मैं हूँ, मैंने 10 साल से बिल जमा नहीं किया है, तो वो तो मुझे ड्यूज देना पड़ेगा भाई। जो अवशेष धनराशि मेरे पे है मैंने जमा नहीं की, वो तो देनी पड़ेगी। नए में आपकी वो आपत्ति है, नया बिल आया है, आपत्ति दर्ज कराइए, निस्तारण कराइए और जमा करिए। जो लोग आपत्ति जमा कर चुके हैं एरिया से, उनका किस तरह निस्तारण होगा? क्या जमा कर चुके हैं? हम सारे पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनता जमा न करे, अभी इंतजार करे। अब जिन्होंने जमा किया वो जाने, हमारा कर्तव्य पूरा। हमने पहले ही कहा था कि आप लोग जमा मत करिए, कम बोर्ड की मीटिंग का इंतजार करिए। जिन लोगों का एरिया बड़ा है तो उसमें क्या निर्णय लिया जाए? एरिया बड़ा मतलब स्क्वायर फीट एरिया जो बढ़ा जाता है? नहीं, वो तो नगर निगम अधिनियम 1959 ये कहता है कि यदि मेरा एरिया बढ़ गया है तो मुझे बढ़े हुए एरिया पे टैक्स देना है।
एरिया से मतलब आपका 100 गज का मकान है, आपने 1 मंजिल था 2 मंजिल बन गया तो आपको 2 का देना है, 3 है तो 3 का देना है। आपका एरिया तो 100 का 100 ही रहेगा। एरिया से मतलब कवर्ड एरिया से मतलब मेरा कवर्ड एरिया कितना है। इसमें कॉमर्शियल का भी एक मुद्दा आया था, उन लोगों के अधिक टैक्स वसूलने के नोटिस गए थे। देखिए ये विषय जो है ये संपूर्ण संपत्ति कर से संबंधित है। इसमें कोई बाइफिकेशन हमने नहीं किया है कि साहब ये घर का है ये कॉमर्शियल है। फिलहाल जो बाइफिकेशन नहीं होने का ये अगला विषय आप जो कहना है कॉमर्शियल वाले पे, उस पर जो आपत्तियां आएंगी, जो जनता की मांग होगी, जो व्यापार मंडलों की मांग होगी, जैसी भी होगी न्यायोचित होगी, उसके लिए पुनः बोर्ड बैठेगा और विचार करेगा। बोर्ड जनता के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है, कोई भी कहीं जनता को कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। हम और एक घोषणा ये भी है कि हम सभी पार्षदों से हमने निवेदन किया, अपने पार्टी के पार्षदों से कहा है कम से कम हम लोग प्रतिदिन 1-1 घंटे वहाँ बैठेंगे और जनता की जो भी समस्या होगी इससे संबंधित उसका मल निराकरण भी करवाएंगे। इस मुद्दे को आपने उठाया तो जनता के लिए आप क्या कहेंगे? ये मुद्दा जनता का था, जनता के लिए उठाया। गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट इज़ द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल। तो हमको जनता ने चुन के भेजा है, जनता के लिए भेजा है और जनता को हमें करना है। जनता का हम इतना आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आगे जनता अपनी जेन्युइन बात के लिए हमारे साथ खड़ी रही। अरे जनता के वजह से तो हम हैं, हमारी वजह जनता ने, हम जनता की वजह से हैं। तो जनता का दुख सुनना तो हमारा परम कर्तव्य, नैतिक दायित्व। तो घर मकान को भी अपने परिवार को छोड़कर जनता की पहले सुननी पड़ेगी क्योंकि जय जयकार तो उसी ने की है हमारी। आपका नाम और वार्ड नंबर? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, वार्ड संख्या मेरे 27 है। ये मेरे सारे सम्मानित पार्षद भाई सूरज माहौर जी हैं, राजकुमार जी हैं, शेष जी हैं, भाई साहब देव वाल्मीकि हैं और सभी। नहीं, उनको मिलना ही चाहिए था। जनता से हैं हम, जनता हमसे नहीं है, जनता से हम हैं। तो जनता के लिए जहाँ तक जाना पड़े जाएंगे, वो गए हैं हम। हैं? अब उनका भी हल निकालेंगे, कंफ्यूज ना हो यार। आ जाएं, यहाँ आ जाए, मेरे पास आ जाए, इधर। हाँ पूछो, क्या पूछे? बोर्ड की मीटिंग थी जो हमारा कल लगा था, उसमें तब्दीली की है हमने। 20% उसकी छूट होगी और जो वो था वो निश्चितकरण हो गया उसका, बिल्कुल वो ख़त्म कर दिया है। क्यों मुकेश जी, यही है ना पीरियड जो था 5 साल का, यही है ना? तो ये छूट कभी मिली 20%? और ये पूरे सदन ने लिया है फैसला, मेयर ने फैसला लिया है और नगर आयुक्त। ऐसा है कि जो हमारा हाउस टैक्स का मामला था अलीगढ़ का, तमाम पब्लिक परेशान थी और वाकई उनके साथ ज़्यादती हो रही थी। हम बहुत दिन से लगे हुए थे, आपको मालूम है, सबसे पहले इस टाइम में नहीं उठाया। और आज बोर्ड में बैठकर हमने नगर आयुक्त और तमाम 80 पार्षद मेरे, हम कई रोज़ से मेहनत कर रहे थे इस पर किसी तरह से। तो एक तो जो हमें 2017 से जो ले रहे थे पैसे, वो हम नहीं लेंगे, वो ख़त्म कर दिया, निश्चित कर दिया। दूसरी बात ये, हमने 20% की छूट दी है जो जमा कर रहे हैं। ये बहुत कहीं भी नहीं है, पूरे यूपी में किसी जगह नहीं है। एक ये हुआ। और तीसरा ये कि जिन लोगों के जो लग के आ रहे थे और वो ये कहा जाए 2023 तक पहले उसका निपटारा करें, उसके बाद लिया जाएगा। 3 बहुत अहम फैसले हमने लिए हैं जिससे तमाम पब्लिक ने अच्छा महसूस किया है। और वो भी आए थे हमारे व्यापार मंडल के, वो भी खुश हैं। 80 पार्षद एक साथ हैं, पूरी नगर निगम एक साथ है। हाउस टैक्स का बिल बढ़कर आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बढ़ के आया, जिसे ये लगता है फिर भी आपत्ति दर्ज करा, उसे ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने जो ये मुद्दा उठाया, जनता को राहत दिलाने का काम आपने किया है, तो इसके लिए जनता के लिए क्या संदेश? मैं जनता से ये कहूँ, हम जो जीत के आए हैं या हम जो हमारी जो भी हैसियत है वो जनता की वजह से है। जनता से हम हैं, वो हमसे नहीं है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा जनता है और उन्हीं के हितों में ये फैसला लिया गया है। मैं भी बहुत दिन से परेशान चल रहा था इसके सिलसिले में, लेकिन अल्लाह का करम है कि 80 पार्षद, नगर आयुक्त और मैंने सब मिल कर तय किया। मैं सबको इसका जिम्मा देता हूँ। तो हम काफ़ी दिन से लगे हुए थे, लड़ाई लड़ रहे थे, बल्कि अखबार तो ये भी लिख रहे थे मेयर ने अपने ही डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी। बिल्कुल हम पब्लिक के साथ हैं और ये मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा लोगों को, अलीगढ़ वालों को काफ़ी इसका फ़ायदा होगा।
मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।